अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त जो है वो हम कैपेसिटर कॉम्बिनेशन हमने सुबह स्टार्ट किया था और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के अंदर हमने सीरीज और पैरेलल दो तरह के कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे। उसमें सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट जो टोटल कैपेसिटेंस होती है उसके लिए हमने एक फार्मूला बिल्डअप किया था जो कि था 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो ये सुबह हमने देखा था। उसका सेकंड कॉम्बिनेशन आता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्ट हो जाएंगे, पैरेलली कनेक्टेड हैं, मतलब देखिए ये पहला कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है, एंड बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, सॉरी माजरत सुने। तो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ जाऊं तो देखिए भाई पैरेलल ऐसे कंबाइन किया जाता है कि इन दोनों को आप कनेक्ट कर देंगे एक पॉइंट से, और पॉइंट को आप क्या करेंगे यहाँ पे बैटरी से ये कनेक्ट हो जाएगा। सही। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ पॉइंट्स थे। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास था वो ये था कि यहां पे आपके पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, मल्टीपल पाथ अवेलेबल फॉर करंट को फ्लो करने के लिए एक से ज्यादा। मसलन देखिए ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो यहां पे देखिए ये पॉजिटिव से आपके पास सपोज ये बैटरी का वोल्टेज V था, बैटरी से निकलने वाले चार्जेस क्या हैं, Q हैं। ये ट्रेवल करके जब यहां तक पहुंचेंगे तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक जंक्शन दिया हुआ है। यहां पर जंक्शन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा हिस्सा है जहां से चार्जेस जो होंगे वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। लाइक अगर 10 चार्जेस 10 कूलम चार्जेस यहां तक पहुंचेंगे तो इस पॉइंट पे हो सकता है अगर ऊपर 7 कूलम चले गए तो नीचे कितने कूलम्स जाएंगे, 3 कूलम्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी चार्जेस, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट होगी चीज उनको हम क्या कहेंगे, चार्जेस। क्यूब की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यानी कि वॉट एवर द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द बैटरी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पाथ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो कुछ अमाउंट ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे। अब हो सकता है ऊपर ज्यादा नीचे कम, या नीचे से ज्यादा ऊपर कम, और या फिर दोनों जगह इक्वल। बट द मेन थिंग इज दैट कि व्हेन वी ऐड दिस 7 and 3 वी विल गेट दिस 10, यानी कि 10 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 और 7। तो इन द सेम मैनर वी कैन राइट हियर कि टोटल चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द बैटरी किसके बराबर आ रहे हैं, Q1 यानी कि चार्ज स्टोर्ड ऑन फर्स्ट प्लेट एंड Q2 चार्ज स्टोर्ड ऑन अ सेकंड प्लेट। तो यहां पे याद है आपको कि हमने जब सीरीज किया था तो हमने कहा दोनों तरफ के चार्जेस इक्वल, बट इन दिस केस आर। अच्छा, इसके लिए जो एनालॉजी डिजाइन की जाती है, जैसे वहां पे ट्रेन थी, यहां पे ट्रेन के बजाय आप क्या करें कि आप समझे कि ये 3 स्टोरी एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग में मौजूद है। अब अगर फोर्स लगे बिल्डिंग पे बेसमेंट से, यानी कि सपोज हर स्टोरी जो है वो दूसरे के साथ पैरेलल है, ये पैरेलल आपके पास फ्लोर है। और ये बताइए, आपने देखा होगा कि जब ज़लज़ला आता है तो बिल्डिंग जब ऊपर नीचे से हिलती है तो आप ये नहीं कर सकते कि पहला एरिया ज्यादा डैमेज या दूसरा या तीसरा, सारे, क्योंकि वो इक्वली फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इसके अंदर बस अपना जहन दिमाग ये रखें, बिकॉज ईच कैपेसिटर कनेक्टेड, हर एक कैपेसिटर जो है कनेक्ट किया गया है। कैसे? सेपरेटली, अलहदा से कनेक्ट है। तुम्हें समझ में आ रही बात? अगर हर एक कैपेसिटर अलग से कनेक्ट किया गया है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने पहले कैपेसिटर को कनेक्ट किया वोल्टेज V के साथ तो इस वाले कैपेसिटर को कितना पोटेंशियल मिलेगा, V, इसको भी कितना मिलेगा, V, यानी कि यहाँ पे वोल्टेजेस क्या होंगे, सेम। आप याद कीजिए मैंने सुबह बताया था आपको कि इफ वोल्टेजेस आर चेंजिंग देन चार्जेस रिमेन्स द सेम, and if charges are changing then voltage, so in that case the voltages remains the same। तो यानी कि V is equal to जो वोल्टेज V1 होगा और V2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि अगर मैं इस पे V1 कहता हूँ
इसको V2 कहता हूं। तो अगर यहां पे मैंने 5 वोल्ट अप्लाई किया तो इसमें भी कितना आ रहा होगा 5, इसमें भी कितना आ रहा होगा 5। तो both voltages should be the same one, but charges is going to be distributed by, because we have two different paths available for the flow of charges or current। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसकी हमने सॉल्यूशन करना है किसके लिए कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आती है। तो भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आपको याद है उधर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हमने लिखा था V = V1 + V2। यहां पे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए वो चीज लेके आएंगे जो कि चेंज हो रही हो, जो कि क्या हो, चेंज हो। जबकि यहां पे देखें तो ये वाली चीज क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नहीं लिखी जाती, चेंज होने वाली चीज लिखी। तो हम Q वाली चीज लिखना है, मतलब क्या है कि Q = Q1 + Q2। Now according to the formula we have charge Q = C × V, यही है फॉर्मूला। अब अगर Q1 होगा तो C1 V1, अगर Q2 होगा तो C2 V2, और अगर Q होगा तो Q = CV आ जाएगा। समझ में आई बात? बताइए Q = फॉर्मूला क्या है, C × V। चूंकि आपके पास Q जो है वो इक्विवेलेंट कंबाइंड टोटल चार्ज है, तो वो भी टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज के इक्वल है, इज इक्वल Q1 C1। तो यहां पे क्या होगा, Q1 = Q C1, तो ये क्या होगा C1 V1, और यहां पे क्या होगा C2 V2। अब यहां पे C कॉमन नहीं आएगा, ना C कॉमन आ रहा है ना V कॉमन आ रहा है। यहां पर V कॉमन उस वक्त आएगा जब आप इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करेंगे। ये इंफॉर्मेशन क्या है कि टेम्परेचर वो वोल्टेजेस रिमेन्स द सेम। सवाल किया जाए वोल्टेजेस रिमेन्स द सेम, तो रीजन क्या है, क्योंकि हर कैपेसिटर, हर डिवाइस, हर इक्विपमेंट सेपरेटली सोर्स से कनेक्टेड। मैंने पहले भी बताया था, कमरे में 6 पंखे, 8 पंखे, 8 पंखे हैं यहाँ पर। ये आठों के आठों फैंस जो हैं वो 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं, हर कोई इक्वल वोल्टेज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एवरी फैन इज कनेक्टेड सेपरेटली विद द सोर्स। हर एक को 220 220 2, बट ऑल द फैंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हर एक के ऊपर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। तो अभी ये समझिए कि यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, C1 इसकी जगह क्या लिख लूंगा V, प्लस C2 इसकी जगह भी क्या लिख लूंगा V, और ये आ जाएगा C and V। देखें फिर से सुने, देखें, हाँ देखें मेरी बात समझे, बैठ जाइए, क्या हाँ कर ले, सुने ये Q = Q1 + Q2 था, सही। Q = Q1 + Q2 था। अब यहाँ पे बताइए Q = CV होना चाहिए, टोटल चार्ज = कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। अच्छा मैं Q1 लेने जाऊंगा तो C1 V1 होगा, Q2 पे क्या होगा C2 V2। लेकिन आप जानते हैं कि ये V1 और V2 दोनों मिलके किसके बराबर हैं, V। तो इन प्लेस ऑफ V1 V2 वी कैन राइट V। अब यहां से क्या किया जा सकता है, V को कॉमन लिया जा सकता है। तो बताइए अगर मैं V कॉमन लूं तो we will get C1 + C2, and here we have CV। तो this V is cancelled with this V, तो C किसके बराबर आया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें से एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी 2 फैरेड और इसकी थी 4 फैरेड, 2 और 4 है, तो बताइए इसकी कंबाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी वो किसके 2 + 4 = 6 फैरेड हो जाएगा। क्या मतलब हुआ कि whenever we are connecting capacitors in series, in parallel, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीज। अब मुझे अगर कैपेसिटर का काम क्या होगा, कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, मतलब चार्जेस को स्टोर करना। जब मैं किसी चीज को स्टोर करने के लिए जाऊंगा और मेरे पास, अब जरा समझिएगा, मेरे पास कैपेसिटर्स बहुत सारे मौजूद है, लेकिन मैंने जो सर्किट में कैपेसिटर लगाना है वो कितने वोल्ट, कितने फैरेड का लगाना है, 6। भाई ये 6 फैरेड का एक कैपेसिटर है, ये 6 फैरेड का कैपेसिटर मैंने क्या करना है, सर्किट के अंदर लगाना है। ये 6 फैरेड का ये कैपेसिटर है 6 फैरेड का, लेकिन मैंने जब अपने सर्किट में चेक किया तो मेरे पास 6 फैरेड का नहीं था। एक कैपेसिटर कितने फैरेड का था, 2 का, और एक कितने का था, 4 का। यानी कि एक ये 2 फैरेड का कैपेसिटर है और एक 4 फैरेड का।
अब ये मुझे बताइए कि मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ना 2 चाहिए ना 4 बल्कि कितनी चाहिए? मैं क्या करूंगा कि इन दोनों कैपेसिटर्स को, ये पहला कैपेसिटर आया और ये दूसरा कैपेसिटर आया, तुम्हें समझ में आ रही बात भाई? ये दूसरा, इन दोनों के दोनों वायर्स आपस में यहाँ पे कनेक्ट किए और कनेक्ट करके इन दोनों के वायर्स यहाँ पे सेपरेटली बाहर निकाल लिए। अब आपने क्या कहा कि यहाँ पे इसको एक बॉक्स में प्लेस किया और बॉक्स को यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया, और इसको कवर करने के बाद इसके ऊपर आपने लिख दिया 6 फैरेड। तो अब आप ये बताइए कि इसके ऊपर जो 6 फैरेड लिखा है, असल में अंदर पैरेलली 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, विच आर पैरेलल कनेक्टेड 2 and 4 माइक्रोफैरेड। तो इस तरीके से आपने कम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर से ज्यादा कैपेसिटेंस रखे, जबकि मेरा माइंड ये कह रहा था कि अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो बढ़ जानी चाहिए, लेकिन बढ़ी नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये पंखा है ना, ये चल रहा है, इस पंखे में एक कैपेसिटर लगा, अब वो कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना छोड़ता गया, कैपेसिटेंस कम होती गई उसकी। अब जब बहुत कम हो गई तो मैंने कहा यार ये तो खत्म होने के, मैं एक और कैपेसिटर ले आया। अब मैं कैपेसिटर 2 काम कर सकता हूँ, या तो यार कैपेसिटर निकाल के दूसरा लगा, एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर कैपेसिटेंस जितनी है इसकी, इससे भी बढ़ जाए तो पंखे की स्पीड नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाए। अब मैं क्या करूंगा कि उस कैपेसिटर जो पहले का लगा हुआ था उसके साथ पैरेलल अगर मैं दूसरा कैपेसिटर पैरेलल लगा देता तो एफिशिएंसी एक सिंगल मैक्सिमम कैपेसिटर से भी क्या कर जाएगी, समझ रहे हैं? तो इफ वी आर कनेक्टिंग कैपेसिटर्स पैरेलली, ये समझिए अगर मैं बहुत सारे कैपेसिटर्स मेरे पास पड़े और मैं उन सबको पैरेलल कनेक्ट करता चला जाऊं, समझ रहे हैं ना पैरेलल कैसे कनेक्ट? पहले कैपेसिटर उठाया, दूसरा उठाया, दोनों तार को जोड़ दिया, फिर तीसरा जोड़ा, यूं जोड़ते चलेंगे। अब जो आखिर में वायर बाहर निकलेगा उसकी कैपेसिटेंस तमाम कैपेसिटर से क्या होगी, तो if we want to increase the capacitance of capacitors, we will connect them in parallel. And if we want to reduce the capacitance, सका कोई केस ऐसा जिसमें मुझे बहुत कम कैपेसिटेंस चाहिए, तो मैं उसके अंदर कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट कर दूंगा? सीरीज, समझ गए? हाँ, एक मिनट वेट कीजिए।